पुष्पा ने सिखाया कादम्बरी और भटनागर को सबक और ले लिया राजवीर शास्त्री का बदला। जी हाँ, जैसा कि अब पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक अलग ही मोड़ पर आ पहुंची। राजवीर शास्त्री जैसे ही कोर्ट में पहुंचते हैं और जैसे ही सुमन का वकील वहां पर आता है, राजवीर शास्त्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह वकील और कोई नहीं राजवीर शास्त्री की पत्नी ही थी। इसे देखने के बाद राजवीर शास्त्री केस लड़ने से ही मना कर देते हैं कि राजवीर शास्त्री यहाँ नहीं चाहते थे कि वह फिर से अपनी पत्नी का सामना करे, इसलिए राजवीर शास्त्री केस लड़ने से ही मना कर देते हैं। अब इस वक्त तक पुष्पा को यह पता नहीं था कि राजवीर शास्त्री ने केस लड़ने से मना क्यों करा। पुष्पा कोर्ट में ही राजवीर शास्त्री से यह सवाल पूछती, लेकिन राजवीर शास्त्री कुछ भी पुष्पा को नहीं बताते हैं। पुष्पा को यह पता था कि ये सारी ही चीजें कादम्बरी ने ही करी है, उसे कादम्बरी के पास ही इसका जवाब मिलेगा, इसलिए पुष्पा सीधे ही पहुंच जाती है कादम्बरी के पास। उसे कहती है कि देखो कादम्बरी, मुझे पता है, तुम्हें यह भली भांति पता है कि राजवीर शास्त्री ने अपना केस वापस क्यों लिया। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे सब कुछ सच बताओ कि राजवीर शास्त्री ने अपना केस लड़ने से मना क्यों करा। कादम्बरी कहती है पुष्पा, तुमने सही अंदाजा लगाया है, मुझे पता है कि राजवीर शास्त्री ने केस लड़ने से मना क्यों करा, लेकिन वह सच मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। अब ऐसे में पुष्पा कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए पुष्पा सीधे ही जाती है सुमन के वकील के पास, जिसको देखने के बाद ही राजवीर शास्त्री ने यह फैसला लिया और पुष्पा यही सवाल सुमन के वकील से पूछ लेती है। अब यहाँ पर पुष्पा को कुछ ऐसा पता चलने वाला था जिसे सुनने के बाद पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। यहाँ पर सुमन का वकील यानी कि राजवीर शास्त्री की पत्नी पुष्पा को यह सच बता देती है कि वह और कोई नहीं बल्कि राजवीर शास्त्री की ही पत्नी है। यह सुनते ही पुष्पा को अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था। राजवीर शास्त्री ने केस लड़ने से मना क्यों करा। अब इसके बाद पुष्पा जाती है सीधे ही राजवीर शास्त्री के पास जेल में मिलने। राजवीर शास्त्री को यह पता था कि पुष्पा उनसे मिलने क्यों आई, इसलिए राजवीर शास्त्री पहले ही पुष्पा को यह कह देते हैं कि पुष्पा जी, मुझे इस केस को नहीं लड़ना है और मुझे इस बारे में कोई बात भी नहीं करनी है। पुष्पा कहती है सर, मुझे अब पता है कि आपने केस लड़ने से मना क्यों करा, कि आपके सामने जो वकील है वह और कोई नहीं बल्कि आपकी पत्नी ही है, जिस वजह से आप केस से पीछे हट रहे हो। लेकिन सोचिए सर, जब आपकी बेटी को यह पता चलेगा कि उसके पिता अपने ही केस लड़ने से पीछे हट रहे हैं, उस पे क्या बीतेगी, वह क्या सोचेगी आपके बारे में। अब पुष्पा यहाँ पर राजवीर शास्त्री को काफी समझाएगी और राजवीर शास्त्री केस लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे और यहाँ पर राजवीर शास्त्री इसी केस को नहीं लड़ेंगे बल्कि वह अपनी बेटी की कस्टडी वाले केस को फिर से रीओपन करवाएंगे और उस केस को भी राजवीर शास्त्री लड़ेंगे। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है, कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।